बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फ़ोटोशॉप के कोर्स में खुशामदीद। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा फ़ोटोशॉप का कोर्स स्टार्ट है। इससे पहले हम फ़ोटोशॉप के बारे में कई वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने फ़ोटोशॉप के कई कॉन्सेप्ट को समझा। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखे तो आप इस वीडियो पे मौजूद आई बटन पे क्लिक करके यानी प्लेलिस्ट में जाके वो तमाम वीडियोस वॉच कर सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है यानी आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है हमारा फ्रेम टूल। जैसा कि आप जानते हैं कि अब हम फ़ोटोशॉप के अंदर टूल्स को डिस्कस कर रहे हैं। हम एक एक टूल को यहाँ पे डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं कि किस टूल का क्या काम है, यानी किस टूल की मदद से हम क्या क्या कर सकते हैं, और बाकायदा हम अपने इस पेज के ऊपर उसको परफॉर्म भी कर रहे हैं, यानी उसको इस्तेमाल करके भी देख रहे हैं कि किस तरीके से हम किस टूल का यूज़ करते हैं। आज हमारा यहाँ पे टूल जो है वो है फ्रेम टूल। इससे पहले हमने मूव टूल के बारे में बात की, उसके बाद जो इसके नीचे 3 टूल्स हैं सिलेक्शन टूल्स, इन तीनों टूल्स के अलग अलग काम हैं, इसके बारे में हमने वीडियो बनाई। उसके बाद क्रॉप टूल के बारे में बनाई। अब हमारे पास जो टूल है वो है फ्रेम टूल। फ्रेम टूल बेसिकली क्या करता है? फ्रेम टूल ये करता है कि जिस तरीके से कोई भी पिक्चर होती है, यानी पिक्चर को किस तरीके से हम फ्रेम के अंदर ऐड कर सकते हैं, उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं फ्रेम टूल का। जब भी हम फ्रेम टूल के बारे में सुनते हैं तो फ़ौरन ही हमारे जहन में एक इमेज बिल्ड हो जाती है कि फ्रेम का मतलब होगा कि कोई पिक्चर यहाँ पे ऐड होगी। बिल्कुल इसी तरीके से फ्रेम टूल की मदद से हम यही काम करते हैं, यानी एक फ्रेम के अंदर अगर हमने कोई पिक्चर ऐड करनी हो तो वो हम यहाँ पे ऐड करते हैं फ्रेम टूल की मदद से। किस तरीके से करते हैं उसके लिए हम इसको अप्लाई करके देखते हैं। उसके लिए हमें सिंपली क्या करना होगा, हमें सिंपली इसको सिलेक्ट करना होगा। ये मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट करने के बाद हम अपने पेज के ऊपर आएंगे। आप देख सकते हैं कि जो हमारा कर्सर था वो प्लस के साइन में कन्वर्ट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, हम सिंपली इसके ऊपर ये देखिए क्लिक करने के बाद ड्रा करेंगे एक फ्रेम। देखिए यहाँ पे एक फ्रेम ड्रा हो चुका है। अब हमने इस फ्रेम के अंदर पिक्चर को ऐड करना है। वो किस तरीके से करना है, उसके लिए हमें एक पिक्चर की ज़रूरत होगी। पिक्चर ऐड करने के लिए हम जाएंगे फाइल के अंदर, यानी ऊपर मेन्यू बार में मौजूद फाइल के टैब में जाएंगे। ये मैंने आके क्लिक किया। क्लिक करने के बाद हम यहाँ से ओपन करेंगे अपनी फाइल्स को, और यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे किसी पिक्चर को जो हम इसके अंदर ऐड कर सकें। यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी पिक्चर्स हैं, हम यहाँ से किसी को कर लेते हैं। लाइक ये मैंने एक सेलेक्ट कर ली। ये सेलेक्ट करने के बाद ये पिक्चर हमारे सामने आ चुकी है। अब हम इस विंडो को इस विंडो के अंदर मर्ज करेंगे। उसके लिए मैं इसको पकड़ूंगी और ऊपर की जानिब करूँगी और यहाँ पे छोड़ दूँगी। ये जो हमारी विंडो थी, यानी ये जो हमारी पिक्चर थी, ये भी पहले वाले पिक्चर के अंदर ही, यानी पहले वाले फ्रेम के अंदर ही ये मर्ज हो चुकी है। अब हमने इस पिक्चर को दूसरे पेज के ऊपर लेके जाना है। उसके लिए हम सिंपली यहाँ पे आके इसे पकड़ेंगे। पकड़ने के बाद यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता ड्रैग करेंगे दूसरे पेज की जानिब। जब हम इस पेज के ऊपर आ जाएं और यहाँ पे आके छोड़ देंगे। ये हमने यहाँ पे आके छोड़ दिया है। यहाँ पे छोड़ने के बाद आप देख सकते हैं कि ये जो हमारी पिक्चर थी ये इस फ्रेम के अंदर आ चुकी है। अब हम अपने कीबोर्ड से Ctrl+T को प्रेस करेंगे ताकि ये सिलेक्ट हो जाए, और यहाँ से इसके साइज़ को कर देंगे थोड़ा इंक्रीज़। देखिए हम इसके साइज़ को यूं ही इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पे गौर करें कि ये जो हमारी पिक्चर थी ये दरमियान में से तो इसका साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है, जबकि इसका साइज़ ऊपर से इंक्रीज़ नहीं हो रहा, क्योंकि ये जो हमारी पिक्चर है ये तो हमने इसके साइज़ को इंक्रीज़ किया है, यानी इस पिक्चर से बाई किया है, लेकिन उतना हिस्सा ही यहाँ पे जूम हो रहा है जो इस फ्रेम के अंदर है। यही काम है बेसिकली फ्रेम टूल का। इसके अंदर आप जिस पिक्चर को भी ऐड कर लेते हैं उसके जब आप साइज़ को इंक्रीज़ करेंगे तो सिर्फ उसका साइज़ उस फ्रेम के अंदर ही इंक्रीज़ होगा, यानी उस फ्रेम के अंदर रहते हुए ही जूम होगा, उस फ्रेम के बाहर जूम नहीं होगा, जैसा कि आप इस पिक्चर के अंदर देख सकते हैं। ये देखिए हम इसके साइज़ को जितना भी इंक्रीज़ कर लें वो सिर्फ इसके अंदर ही इंक्रीज़ होगा, बाहर की जानिब इंक्रीज़ नहीं होगा। देखिए इस तरीके से हम यूज़ कर रहे होते हैं फ्रेम टूल का। यानी अगर हमने किसी पिक्चर को एक फ्रेम के अंदर ऐड करना हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम सिंपली यहाँ से फ्रेम टूल को सिलेक्ट करते हैं। फ्रेम टूल को सिलेक्ट करने के बाद हम ड्रा करते हैं अपने पेज के ऊपर।
जब हम ड्रा कर लेते हैं तो तब हम उसके अंदर कोई भी पिक्चर ऐड कर सकते हैं। सो आप अपनी फ़ाइल में से भी किसी पिक्चर को ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे भी हमारे पास पिक्चर्स हैं लर्न के टैब में, लर्न के पैनल में। सो हम यहाँ से भी यहाँ पे पिक्चर्स को ऐड कर सकते हैं। सो देखिए यहाँ पे कई सारी पिक्चर्स हैं। हम इसके ऊपर आके क्लिक करेंगे। सो हमने इसके ऊपर आके क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी सारी पिक्चर्स हैं। सो अगर आप इन पिक्चर्स को यूज़ करना चाहें तो आप इन पिक्चर्स को भी कर सकते हैं। किस तरीके से कर सकते हैं उसके लिए हम सिंपली इसके ऊपर आके क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद डबल क्लिक करेंगे। सो देखिए ये जो पिक्चर थी ये भी हमारी फ़ोटोशॉप की विंडो के अंदर ओपन हो चुकी है और यहाँ से हम इसे कर देंगे इसके अंदर मर्ज। और यहाँ से अगर हम इसे लेके चलें फर्स्ट पेज के ऊपर, सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारी पिक्चर थी वो भी इस पेज के ऊपर आ चुकी है। सो इस तरीके से हम इन पिक्चर्स का भी यूज़ कर सकते हैं फ़ोटोशॉप के अंदर। यानी ज़रूरी नहीं है कि फ़ोटोशॉप के अंदर किसी भी पिक्चर को ऐड करने के लिए हम अपनी फ़ाइल में से ही किसी पिक्चर को लेके आएँ। यहाँ पे जो हमारे पास टैब है लर्न का, इसके अंदर भी हमारे पास बहुत सारी पिक्चर्स हैं। अगर हम इनको यूज़ करना चाहें तो हम इनको भी यूज़ कर सकते हैं। सो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपको समझ आ गई होगी कि फ्रेम टूल क्या है और फ्रेम टूल की मदद से हम क्या कर सकते हैं। मैं अगेन यहाँ पे रिपीट करती चलूँ कि फ्रेम टूल एक फ्रेम है जिसके अंदर हम अपनी किसी भी पिक्चर को ऐड कर सकते हैं। सो अगर इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो या कहीं से किसी चीज़ की समझ ना आई हो, सो आप कमेंट सेक्शन में टाइप करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।